नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जिला गुड़गांव के गांव जोड़ाला में पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारे बीच में वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके विचार क्या हैं। नमस्कार जी। मैंने सबसे हटके अपना प्रचार किया है। फ़िलहाल मैं मौजूद सरपंच हूँ ग्राम में जोड़ोला का, सुभाष चंद्र। जो काम मैंने अपने गांव में किए उन्हीं कामों को मैंने मुद्दा बनाया है। स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, रोज़गार, किसान, मजदूर, युवा को इसमें मैंने अहम मुद्दे में जोड़ा है। इन्हीं पे मैंने अपना फोकस किया है। पर्यावरण और स्वच्छता पे ज़्यादा फोकस किया गांव में। पहले 5 साल पहले जब मैं सरपंच बना तो गांव की मतलब कि स्वच्छता के मामले कुछ थी। आज की तस्वीर आप देख सकते हो मेरे गांव में। आपने और गाँवों की भी देखी होगी, मेरे गाँव की तस्वीर ज़रूर देखना। बाकी ये काम तो हर पंचायतें करती है। मैंने उनसे सबसे हट के काम किया है। शिक्षा पे काम किया है, रोज़गार पे काम किया है, स्वच्छता पे काम किया है, पर्यावरण पे काम किया है। और अपना पहले मेरे गांव में बीच में बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ पे 50 सालों से पानी नहीं गया था। हमने लोगों को मतलब कि बोर कराया गांव में एक अलग से बीच में, जिससे कि उन गाँव में पानी अब सप्लाई पूरे गांव में बराबर हो रहा है। मेन मुद्दे मेरे अपने शिक्षा, रोज़गार, स्वच्छता और अपना आपसी भाईचारा तो है ही है। इसके आधार पर मैंने मतलब कि लोगों से बीच फेस टू फेस मिला हूँ। 9,000 के लगभग मैंने पंपलेंट अपने छपवाए थे। घोषणा पत्र जो मैंने अपना बनाया, उन लोगों को 4,000 मैंने अपने हाथों से बांटे हैं। जिन 4,000 लोगों को मैंने अपने हाथों से खुद उनको बताया कि मैं अपने काम के बारे में, मैं जोड़ोला से सरपंच हूँ और ये काम मैंने किया है और ये मेरा घोषणा पत्र है। इसी के आधार पर मैं अपने जिला परिषद में मतलब कि आगे आपसे अपना वोट मांग रहा हूँ और ये इस आधार पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो जिनसे भी मैं मिला हूँ 4,000 लोगों ने, उन्होंने मतलब कि मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है भैया, आपके जो मतलब हमारे 6 कैंडिडेट हैं उनमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट आप ही लगे हो और वोट हम चुनाव आपको प्रचार बहुत जगह पता भी नहीं चल रहा था कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत ही सिंपल तरीके से चुनाव प्रचार किया है, तो सर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने इतना पैसा भी खर्च कर दिया, और चुनाव आयोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आंखें मूंदे रखी? सबसे पहले तो हमने जो अपने सरकार की गाइडलाइन थी और जो चुनाव आयोग का निर्देश थे, उनके आधार पे ही हमने अपना चुनाव प्रचार किया है। 6 लाख की जो हमारी लिमिट थी, मैंने अब तक मतलब कि 1 लाख रुपए भी मेरा मुश्किल से खर्च हुआ होगा, जिसमें मेरे पबलैंड और विजिटिंग कार्ड ये सभी छपे हुए हैं मुश्किल से, जिसमें मेरा गाड़ी का तेल भी आ चुका है। घूमने फिरने का भी 2 गाड़ी हमने मारे घुमाई है अपने। एक गाड़ी की मैंने परमिशन ली थी, उस गाड़ी को भी मैंने खुद ही मतलब कि ड्राइव किया है। एसडीएम साहब से मैं परमिशन लेने गया स्पीकर के लिए, तो बोले कि जी ड्राइवर का लाइसेंस कौन है? मुझे, मैं खुद ही ड्राइवर हूँ। बोला जी आप खुद ही वो करोगे? मुझे हाँ जी। बोला जी सरपंच साहब आप तो पैसे बचा रहे हैं। मुझे जी नहीं, मैं सरकार की हिदायतों का पालन कर रहा हूँ। लोगों के बीच में मैं गया हूँ, मैंने देखा है 17 गाँव में मैं आज 10 दिन से घुमा हूँ। जो मतलब कि कैंडिडेट थे, जो हमारे जितने भी कैंडिडेट थे, किसी ने भी मतलब कि सरकार की हिदायत का कोई पालन नहीं किया। लेके 50 लाख से 1, 1.5, 2, 3 करोड़ तक का लोग खर्चा कर रहे हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि भी ठीक है, अगर गाइडलाइन दे दी है सरकार ने, तो हमारा मतलब कि जो सिस्टम है वो कहाँ पे है सबको दिखाई देता है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है, ठीक है। लेकिन इनको मतलब कि ये हमारे उसमें नहीं है भी ठीक हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये तो ठीक है, प्रशासन ने संज्ञान में लेना है कि उन पर क्या किस तरह का मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो उन्होंने देखना है। लेकिन हमने अपनी पूरी निष्ठावान से और ईमानदारी से अपना जो काम लोग किया। ईमानदारी के साथ में काम करना चाहते हैं, लोकतंत्र का उत्सव चुनाव कहलाता है, उसको ईमानदारी से लोग करना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने धज्जियां उड़ाई कानून की, और वो प्रशासन जो आंख मूंद करके जो बैठा रहा, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र बनेगा वो, जब वो इस तरीके से खर्चा करके आएंगे? देखिए, जिन्होंने अगर मान ले इतना खर्चा किया, दिखावा किया है, तो वो लोकतंत्र के मतलब समाज के हितैषी तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो पहले हमारे भाईचारा में मतलब कि खिलाने पिलाने का मतलब कि वो शाम दंड भेदभाव तीनों चीज़ें जिन्होंने अपनाई है, ठीक है, इससे कभी भी लोकतंत्र नहीं बन सकता। लोकतंत्र ये जनता ने देखना है, हमारी ने अभी, ठीक है, उनके लिए कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है कौन बुरा है। जो पहले ही हमारे समाज को ख़राब कर रहा है, चाहे किसी तरह से भी कर रहा है, वो बाद में क्या काम करेगा। तो लोकतंत्र की तो मतलब की बात ही नहीं कर सकते। लोकतंत्र वो बचाएंगे जो मतलब कि सच के साथ रहेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे और अच्छाई के लिए काम। जो आपके क्षेत्र के मतदाता हैं जी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक निष्पक्ष रूप से जो है वो चुनाव संपन्न हो? दूसरा, एक अच्छा और सच्चा आदमी चुन कर के आएँ, तो एक मतदाता को क्या सोचना चाहिए वोट डालने से पहले? एक मतदाता को सोचना चाहिए कि अब मैं गया हूँ अपने गांव में, तो लोगों ने कहा कि भाई जिला पार्षद बनने के लिए वोट सब मांगने आते हैं पहले, लेकिन बाद में बनने के बाद में कोई नहीं आता, ना ही कोई काम कराता है।
पहले सब करते हैं लेकिन बाद में कोई 5 साल तक नज़र नहीं आता है। तो मैंने उन्होंने से कहा कि भी ठीक, आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनो जो बनने के बाद में आपके बीच में रहे, ना कि बनने से पहले आपके बीच में डोले। मैं अकेला और मेरे 1-2 साथी मेरे साथ चुनाव प्रचार में साथ में रहे हैं। लोगों ने हमसे कहा भी तुम्हारे साथ में काफिला नहीं है, काफिला क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कई और बड़ों ने बूढ़ा कहा कि बड़े बूढ़े हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं जी, आप सरपंच साहब बहुत बढ़िया, अच्छा चुनाव चल रहे हैं। इन सभी कैंडिडेटों में से आप सबसे अच्छे कैंडिडेट आप हमें लगे हो, ठीक है, आप जैसा ही मतलब प्रतिनिधि कुछ कर सकता है, ये नहीं कर, मतलब और कोई नहीं कर सकता है। भारतीय संस्कृति का पालन करने वाला विचारधारा का एक इंसान हूँ और इसी संस्कृति को बनाए रखते हुए मैंने अपने बड़े बूढ़ों के मतलब कि मान सम्मान को बनाए रखा है। आज भी हमारी जो फैमिली, हम 5 भाई हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और इसी संस्कृति को मैं चाहता हूँ कि ठीक है ये पूरे देश में एक समान बनी रहे, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमने अपनी संस्कृति को जिंदा बनाए रखा हुआ है और यही भाईचारा मैं पूरे समाज में दिखाना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार की कोई होड़ नहीं होती, क्योंकि एकता में बल है। जैसे 5 उंगलियां अलग होने के बाद में बिखर जाती है, वैसे ही 5 उंगलियां एक समान मिलने के बाद कोई भी हमारा अहित नहीं कर। जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब उनकी जीत सुनिश्चित है तो वो इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। मुझे किस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मेरी जीत पक्की है।